Hello everybody, welcome back to my channel. This is our camping vlog, our summer camping 2025. इस बार की हमारी कैंपिंग थी पानीरी प्रोविंशियल पार्क में और सच में ऐसा लग रहा था that we have traded city lights with star lights. हमने और भी पार्क्स में कैंपिंग की है बट ये वाला पार्क मुझे सच में बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके अंदर ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए, ट्रेल्स हैं, बीच है और सनसेट पे क्या व्यू आता है आप पूछे मत, मतलब बहुत ही बढ़िया। सो सिट टाइट, एंजॉय द व्लॉग। समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है और आज था लास्ट डे स्कूल का एंड एवरीबडी सो एक्साइटेड क्योंकि कल है हमारा कैंपिंग ट्रिप। और यहाँ क्या हो रहा है देखिए, पैकिंग चल रही है। We're packing for a camping trip. Oh, what are we packing? Beverage cooler is getting ready. Oh, look at the drinks. What are we putting? Alcohol drinks and non-alcoholic drinks. Oh, interesting. हम लोग 3 नाइट्स के लिए जा रहे हैं और सब सामान पैक हो रहा है। यहाँ पे कुछ चेयर्स हैं, टेंट है, स्लीपिंग बैग्स हैं और खाने का भी सामान लेके जा रहे हैं। वी आर अराउंड 4 फैमिलीज और एज़ यूजुअल सबने टास्क डिवाइड कर लिए हैं। शॉपिंग हो चुकी है, अभी रात है तो अभी से हम कार लोड कर रहे हैं ताकि सुबह के रश में कुछ रह ना जाए। 1 साल से हम लोग अपनी लिंट संभाल के रख रहे थे क्योंकि वो कैंप फायर में यूज़ होगी। जस्ट सेइंग गुड बाय टू दी हाउस एंड वी आर रेडी टू गो। फ़ोन आ चुका है, मीटिंग पॉइंट सेट हो चुका है। अब बस थोड़े से बीच में पिट स्टॉप्स हैं क्योंकि कुछ सामान अभी भी हमारा रह गया है। हमने फाइनल लिस्ट चेक की तो कुछ सामान थोड़ा सा रह गया है तो अभी हम वो लेते हैं और चलते हैं साथ में। जय माता दी। Hi, we are going to Dollarama. Marshmallow skewers. मार्शमेलो स्क्यूअर्स लेना है और क्या लेना है? Ice. आइस डॉलरामा में नहीं मिलती है। Yeah, somewhere. थोड़े से स्क्यूअर्स लेने थे क्योंकि मार्शमेलो बनेंगे और मार्शमेलो बिना स्क्यूअर्स के तो नहीं बन सकते हैं, तो वो चाहिए था इसलिए हम डॉलरामा आए हैं। Hi, we got our skewers for camping. With marshmallows. पिट स्टॉप नंबर 2, आइस कूलर के लिए आइस लेनी थी क्योंकि इसमें थोड़ा सा फ्रोज़न सामान भी है और आइस के बिना तो काम नहीं चलेगा और ड्रिंक्स भी हैं तो वो ठंडे नहीं रहेंगे। फाइनली हुआ सामान पूरा और अब चलते हैं अपनी ऑनवर्ड जर्नी की ओर। इज अ जर्नी इवन कंप्लीट अगर ऑन रूट पे नहीं रुके और वहाँ से कॉफ़ी नहीं ली। खैर बच्चे सो गए थे कार में, थोड़ा थक गए थे वे लोग, सुबह से उठे थे तो ये लोग सो गए थे। हमने सोचा हमें कॉफ़ी और क्रोसान ले लेते हैं और जब वो लोग उठेंगे देन विल फीड देम एज वेल। It's not a game, it's a rich thing. समर्स आर द बेस्ट टाइम। इतनी छोटी सी होती है पर फिर भी जितने दिन भी रहती है ना, इट्स जस्ट सो एन्जॉयबल। घर पे बैठने का बिल्कुल मन नहीं करता, मन करता है बस बाहर निकलो। वेदर इतना अच्छा रहता है, शाम को इतना प्लेजेंट हो जाता है और दिन में भी इवन तो हीट वार्निंग्स आती हैं बट यू नो आई नेवर कंप्लेन अबाउट हीट। हीट है तो कोई बात नहीं, ठंड तो हर वक्त ही रहती है। अरे वाह, कब सफ़र निकल गया पता ही नहीं चला, हम पहुँच गए हैं पार्क के अंदर। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो सो सीमलेस, हमें कार से उतरना भी नहीं पड़ा और एकदम से काम हो गया। मतलब कि उन्होंने हमसे सिर्फ कैंप साइट नंबर पूछा, हमने अपनी डिटेल्स दी, उनके पास सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल था, उन्होंने बस चेक इन किया हमको एंड दे अलाउड अस टू गो। एक मैप दे दिया पार्क का और डायरेक्शन समझा दी। इट्स रियली एक्साइटिंग सबके साथ रहना। ऐसे तो चांस नहीं मिलता सबके साथ रहने का बिकॉज एवरीबडी प्रेफर्स देयर ओन होम, लेकिन यही कुछ मोमेंट्स होते हैं जिसमें आप फ्रेंड्स के साथ रहते हो, उनको और थोड़ा सा जानते हो, उनके साथ और इन्जॉय करते हो, तो इट इज़ लॉट ऑफ फन। हमने टोटल 3 साइट बुक की थी तो 2 साइड पे टेंट लगेंगे और एक साइड पे सिर्फ खाना रहेगा। तो खाने का हमने सेंटर में रखा है ताकि सब किसी को भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। हमारा टेंट सेट हो रहा है, हर बारी एक नई डिस्कवरी होती है, हर बारी भूल जाते हैं कैसे लगाना है और फिर सबको मेहनत करनी पड़ती है। खैर वो टेंट लग गया। उफ, टेंट लगाने के बाद ये जो हमारी मजदूर यूनियन थी उसने इकट्ठे लेकर एक पिक्चर ली और बहुत ही खुश हुए कि इतनी मेहनत से हमारा टेंट लग गया। वैसे हमने ज़्यादा मेहनत नहीं की थी पर ठीक है, पिक्चर तो लेनी बनती थी ना। और अब हम अपने एयर बेड्स भर रहे हैं और हमारे साथ हुआ एक कांड। और क्या हुआ कि हमारा जो एयर बेड था उस पर था एक होल और सारी की सारी एयर जैसे ही हम भर रहे थे वो बाहर निकल रही थी तो इट गॉट जस्ट बस्टेड।
इस बार हमने खाने के लिए अलग टेंट लिया क्योंकि हर बारी हम सोचते हैं कि हम लेके और हम हर बारी नहीं ले पाते, पर इस बारी हमने एडवांस में वो ऑर्डर कर दिया था कि खाने के लिए एक प्रोटेक्शन रहेगी। और बारिश आ गई, लास्ट हमारे कैंपिंग ट्रिप में बहुत बारिश हो गई थी, तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू मैनेज खाना कि हम उसको प्रोटेक्ट करें, तो इस बारी हमने खाने का टेंट ले लिया। और उसके बाद शाम हुई और हमने फायर लिट की क्योंकि बारबेक्यू टाइम था। फर्स्ट डे के लिए हम इतना मेहनत नहीं करते हैं खाना बनाने में, कुछ ना कुछ रेडी टू ईट ले जाते हैं, जैसे समोसे लेके गए थे हम लोग, तो ईज़ी हो जाता है, मतलब कुछ भी बनाना नहीं है, आप समोसा खा लो। और फिर था हमारा गेम टाइम। क्या ऐसे एक ही वर्ड? वन वर्ड। हाँ आप हिंदी 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 ठीक है। वन खाना लिप्स पान समथिंग नो स्नैक मिठाई मिठाई लड्डू बर्फी ये गार्बेज बैग है, इसमें डालना और फिर अपनी ट्रिप को कमेमोरेट करने के लिए हमने खोला शैम्पेन एंड एवरीबॉडी हैड अ सिप एंड एवरीबॉडी फेल्ट सो रिफ्रेश्ड एंड एक्साइटेड। नई नई क्रिएटिव चीज़ें हो रही थी, स्क्यूअर्स का यूज़ हो रहा था समोसे गर्म करने के लिए। इट वाज सो मच फन। एंड एट नाइटफॉल देयर वाज जस्ट कैंप फायर एंड एवरीबॉडी वाज सिटिंग अराउंड इट, और सब गेम्स खेल रहे थे, गाने गा रहे थे। ओह माय गॉड, इट वाज सो मच फन। You and I had to say goodbye. I don't know what it all seems. I swear I'll follow. Nobody न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। किसी से रुका नहीं जा रहा था, बच्चा पार्टी तो बस वेट कर रहे थे कि बस स्क्यूअर्स खाली हो और वो लोग अपने मार्शमेलोज़ को रोस्ट करें। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज हम उठे नॉट विद द अलार्म क्लॉक बट विद द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स। इट वाज सो 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 रिफ्रेशिंग। और अब हवा भरी जा रही है बॉल्स में क्योंकि आज पानी में जाने का प्लान है, तो हमें बीच बॉल चाहिए होगी। बहुत मस्त हवा भर चुकी है और सुबह हो और चाय ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम रेडीमेड चाय अपने साथ लेकर आए थे। दिस इज़ जस्ट एन इंस्टेंट टी, बस वो केटल में पानी गर्म करके इसको सैशे को मिक्स कर दो तो बहुत बढ़िया सी चाय बन जाती है। और इट कम्स इन सो मेनी फ्लेवर्स, मसाला चाय, जिंजर चाय, कार्डमम चाय, जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। तो अब चाय का आनंद लेते हैं और सबका वेट करते हैं कि सब उठे और फिर उसके बाद का आज का प्रोग्राम पूरा चॉक आउट करें। धीरे धीरे एवरीबडी इज़ अवेक और हमें लगा कि पहले ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर लिया जाए, तो कुछ एग्स बॉयल हो रहे हैं और किसी ने बोला कि हमें एग भुर्जी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी सी कटिंग, डाइसिंग, चॉपिंग। मज़ेदार होता है, सब मिलकर काम करते हैं तो काम का पता भी नहीं चलता। और ऐसे जंगल के बीच में डाइसिंग और चॉपिंग हो रही है। तैयारी देख रहे हैं आप हमारी, क्या आई फील सो प्राउड कि क्या मस्त तैयारी करते हैं हम लोग। और साथ में देखिए ये हैश ब्राउन भी लेकर आया है और यहाँ पे बन रही है एग भुर्जी। फटाफट से नाश्ता करके हम लोग निकले और उसके बाद हमें जाना था कनू के लिए। तो सबसे पहले सोचा पहले कनू कर ले क्योंकि वहाँ पे बुकिंग नहीं मिल रही थी बात की, तो पहले कनू करेंगे और उसके बाद फिर दिखाएंगे कि क्या हो रहा है। दिस पार्क इटसेल्फ हैज़ सो मेनी एक्टिविटीज़ कि आप पूरा दिन बिजी रह सकते हैं कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। मतलब आप बीच पे जा सकते हैं, आप कनू रेंटल पे ले सकते हैं, आप ट्रेल पे जा सकते हैं, देन यू कैन डू बर्ड वॉचिंग एंड यू कैन डू lots and lots of other things. I think we paid around $30 or $40 for an hour worth of ride and it was a great experience. And then we came back to the base और उसके बाद हमें फटाफट से चेंज करके जाना था क्योंकि हमने अपनी पैरासेलिंग बुक की थी ग्रैंड बेंड पे और हम लेट थे काफ़ी। वेल वी रीच्ड, हमें पार्किंग में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि उस दिन वो कैनेडा डे वीकेंड था तो बहुत ही बिजी था। ग्रैंड बेंड पे पार्किंग बहुत मुश्किल है, अगर आप बुक करा रहे हैं तो प्लीज़ रीच ऑन टाइम। पहले हम सबको बहुत डर लग रहा था, बुक तो करा दी थी लेकिन फिर जब सामने करने का टाइम आया तो सबको दग दग हो रहा था कि कैसे होगा। बट हमने कहा कि चलो माता रानी का नाम लेके बैठ जाते हैं, देन विल सी, जो होगा वो होगा। कि वापस बोट पे आए तो लगा कि अरे वाह अच्छा था यार, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मतलब मज़ा आया। अगर दोबारा चांस मिलेगा तो दोबारा भी करेंगे। एंड देन इट वाज किड्स टर्न और बच्चों को तो हमने बोला कि आप पानी में भी डिप ले लेना। तो जब उनको पानी में डिप मिली तो उनको तो बहुत ही मज़ा आ गया, मतलब दे एंजॉयड इट सो मच।
आफ्टर कमिंग बैक वी सेलिब्रेटेड आवर पैरासेलिंग और उसके बाद सबको इतनी भूख लग रही थी क्योंकि लंच स्किप हो गया था बिकॉज वी वर लेट, तो हमने लंच नहीं किया था। ये जेंटलमैन दे आर जस्ट पुटिंग द लाइट फॉर द इवनिंग क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो फिर कुछ दिखता नहीं है। फिर हमने फटाफट से डिनर प्रेप किया, पनीर टिक्का बनाया और बर्गर के लिए चॉपिंग डाइसिंग किया थोड़ा सा। हम बियर बॉटल ओपनर ले जाना भूल गए थे, तो देखिए ये लोग कैसे बियर खोल रहे हैं, मतलब यार हद ही है, अलग अलग लेवल की क्रिएटिविटी चल रही थी वहाँ पे। फटाफट से हमने खाना फिनिश किया, रैप अप किया, जिसको खाना था उसने खाया और जिसको नहीं खाना था उसने पैक किया। और उसके बाद हम गए बीच पे सनसेट देखने के लिए। पाइनेरी का सनसेट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वन। सच में वहाँ बैठकर हमने शांति से सनसेट का आनंद लिया और फिर बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक किए, मतलब बहुत ही मज़ा आया। एंड देन वी केम बैक और बहुत सारे फायरफ्लाइज दिख रहे थे पहले, और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया एक भी फायरफ्लाई नज़र नहीं आया। आई रियली वांट टू कैप्चर इट पर नहीं दिखा। नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ छोड़ लेते हैं। एंड आफ्टर रीहीटिंग द बर्गर्स एंड ईटिंग देम वी जस्ट कॉल इट अ नाइट। ये इट्स डे 3 नाउ और हम लोग जा रहे हैं आज हाइकिंग के लिए। हाइकिंग के लिए हमने 2-3 ट्रेल्स ढूंढ के निकाली है। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, कोई कह रहा है लंबी वाली में चलो, कोई कह रहा है छोटी वाली में चलो, तो भी देखते हैं कि कौन सी वाली में जाते हैं। वेदर भी थोड़ा अनसर्टेन सा लग रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है। ट्रेल पॉइंट तक पहले ड्राइव होगी और उसके बाद वहाँ पे पार्क करके फिर हम ट्रेल पे जाएंगे। फाइनली वी हैव ज़ीरोड ऑन 1 ट्रेल और हम निकले हैं। और निकलते निकलते ही ऐसा लगा कि ड्रिजलिंग हो रही है थोड़ी सी, तो लगा अरे यार पहले तो अम्ब्रेला उठाना पड़ेगा। हम ट्रेल में, ये इस ट्रेल का नाम सेडर ट्रेल है जी। हम लोगों ने इसे अभी कितना टाइम हुआ है? 15 मिनट हुए हैं इस ट्रेल को चलते हुए। आफ्टर अबाउट 2 किलोमीटर्स ऑफ हाइक हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे और व्यूज़ बहुत ही अच्छे थे। बारिश भी हुई बीच में, पर हम पेड़ों से इतना कवर मिल गया हमें कि हमें अम्ब्रेला की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो होता है ना, आप जब भी लेकर आ जाओ तो कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नहीं लेके आ जाओ तो ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। वेल वी वर नॉट कंप्लेनिंग क्योंकि भीगना किसी को भी मन नहीं था भीगने का। नाउ टाइम टू गो बैक। अब वापस भी जाना है 2 किलोमीटर। सब थक गए हैं लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, अब इतना चल कर आया तो वापस भी जाना पड़ेगा। ये रास्ते में फिर से वो एक पॉन्ड आया जहाँ पे हमने कल कनू किया था और फिर वहाँ पे हमने थोड़ी देर पॉन्ड पे बैठकर आनंद लिया। हवा चल रही थी बहुत अच्छी सी। और फिर हमें मिली टोर्नेडो की वार्निंग कि टोर्नेडो आने वाला है, तो हमें लगा कि आज की रात तो अब हम नहीं रुक सकते, आज हम पैक करते हैं और वापस चलते हैं। आज की रात भी हमारा रुकने का प्लान था, बट बिकॉज ऑफ द वार्निंग हमने बोला नहीं, वी वोंट रिस्क इट, विल जस्ट गो बैक होम। और वीकेंड भी मिल जाएगा हमको प्रिपेयर करने के लिए वापस ऑफिस के लिए। तो बस हमने पैकअप किया और यहाँ पे ये गार्बेज स्टेशन था जहाँ पे हमने सब गार्बेज वगैरह डंप किया एंड देन वी हेडेड बैक टू आवर होम। फिर हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, तो हमें लगा कि चलो अभी आप वापस तो जा ही रहे हैं, यहाँ पे पार्क में बैठकर एक थोड़ा सा लंच जैसा कुछ कर लेते हैं। लंच तो कुछ नहीं किया, पर हाँ थोड़े से रिफ़्रेशमेंट स्नैक्स हमारे बचे हुए थे। कुछ सींगदाना के पैकेट्स थे, कुछ चिप्स थे कुछ ड्रिंक्स थी, तो अब वहीं पे बैठ गए और वहाँ पे हमने मज़े से खाया। तो ये था हमारा कैंपिंग ट्रिप। बहुत सारी मेमोरीज़ के साथ, बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस के साथ हम वापस आए एंड वी आर गियर्ड अप फॉर नेक्स्ट ईयर अगेन। Thanks a lot for watching, and if you liked it, you know the drill, like, share and subscribe.